हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का ता लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा क्लास 12 के प्रश्नावली 6.3 के उत्तर निम्नतम के हमने क्रांति कोण नद परिवर्तन उत्तम तथा निम्नतम बिंदु स्थानीय उत्तम तथा निम्नतम बिंदु निरपेक्ष उत्तम तथा निम्नतम मान निरपेक्ष उत्तम तथा निम्नतम मान और इनके करने का तरीका तो था, ये सब हमने बताया था। और इसी के साथ हमने आगे बताया था इस ग्राफ की सहायता से कि कौन सा मान कौन सा होता है, कौन स्थानीय मान, कौन निरपेक्ष मान, कौन स्थानीय बिंदु और निरपेक्ष बिंदु बताया था। इसके आगे अब हम देखेंगे इस वीडियो में। यदि हम स्थानीय उच्चतम के लिए देखें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ खींचा जाएगा। जैसे ये ग्राफ है, ठीक। इसे ये कहाँ, ये बिंदु है सबसे ऊंचाई पर, तो इसे हम पट्टी की सहायता से मिला देंगे। यहीं पर तो हमें सबसे ज़्यादा उच्चतम मान मिलेगा। इसका नाम हम कोई दे देते इस बिंदु का, मान लो हमने नाम दे दिया Q1, ठीक। यदि इसके साथ हम स्पर्श रेखा खींचें, यदि यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा इस पर खींचें तो कोण बनेगा तो थीटा, ये क्या होगा, हमेशा 90 से छोटा होगा, 90 डिग्री से। यदि हम इस तरफ खींचें स्पर्श रेखा तो ये कोण तो बनेगा थीटा, ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसे क्या बोल, प्रवणता, ढाल, ये इस तरफ ढाल है ना। यदि यहाँ से हम कोई स्पर्श रेखा खींचें इस बिंदु पर तो इस बिंदु पर क्या होगा, f'(x) हमेशा इक्वल आएगा, और यहाँ पर f'(x) कितना होगा, f'(x) 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक। और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची f'(x) कितना होगा, 0 से छोटा होगा, 0 छोटा यानी नेगेटिव होगा, ठीक। और यदि किसी बिंदु से हमें ढाल प्रवृत्ति 0 मिले, f'(x) 0, तो वहाँ क्या होता है, नति कोण। इसे क्या बोलते हैं, नति कोण। तो हमने पिछले चैप्टर में नति कोण बताया था, ये नति परिवर्तन, ये क्या होगा हमारा नति कोण, इसे नति परिवर्तन, नति परिवर्तन तय सवाल करेंगे वैसे ही आगे आ जाएगा। इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट याद कर लो, तो हम लिखा दे रहे हैं आपको। यदि बिंदु, सवाल में कोई भी बिंदु दे सकता, हमने यहाँ बिंदु क्या माना है, Q1 पर हमें किससे देखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर धनात्मक से ऋणात्मक हो, धनात्मक से ऋणात्मक हो, तो वह बिंदु स्थानीय उच्चतम बिंदु कहलाता है। वो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्थानीय उच्चतम बिंदु। उत्तम बिंदु कहते हैं। जैसे हमारा ये 18, इसके यदि ये सेट एक बिंदु मान लें, यहाँ मान लें इस पर रेखा, ठीक। ये कैसे धनात्मक और इस सेट ऋणात्मक हो जाए तो ये बिंदु क्या कहलाएगा,
स्थानीय उत्तम बिंदु हो गया। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम इसी हम किसके लिए देखें। यदि स्थानीय निम्नतम के लिए, इसमें उच्चतम का एकदम उल्टा ग्राफ बनेगा। इसमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, जैसे ये है। ठीक, तो हमें निम्नतम बिंदु का यहाँ मिलेगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, Q2 दे देना हम। ठीक, इसमें सेम ही काम करेंगे। इसमें यदि हम इस साइड कोई स्पर्श रेखा खींचें और इस साइड कोई स्पर्श रेखा खींचें, तो ये कोण होगा थीटा, तो उसका उल्टा कितना होगा, 90 से बड़ा होगा। और 90 से बड़ा ढाल यानी प्रवर्तक स्लोप क्या होता है, टेन थीटा 90 के ऊपर होगा, 90 से बड़ा तो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक सिद्ध करता है कि ढाल है, ढाल को दिखाएगा ऋणात्मक। और यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, f'(x) 0 आएगा। f'(x) इक्वल टू कितना होगा, 0। और यहाँ पर देंगे तो f'(x) कितना होगा, 0 से छोटा, क्योंकि ऋणात्मक होगा। f'(x) 0 से छोटा आएगा। और यहाँ पर f'(x) क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी धनात्मक मान आएगा। यहाँ पर क्या धनात्मक होगा, यहाँ पर ऋणात्मक। इसमें क्या होगा, निम्नतम के लिए यदि बिंदु क्या Q2 से बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऋणात्मक से धनात्मक मिलेगा। ऋणात्मक से धनात्मक, जिस बिंदु से ऋणात्मक धनात्मक दाएं से बाएं जाने ऋणात्मक से धनात्मक मिलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वह बिंदु क्या कहलाती है, स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक, और बिंदु क्या कहलाती है, स्थानीय निम्नतम बिंदु। ये वीडियो यहीं तक रख दोस्तों, अगली वीडियो में देखेंगे। इनके तो हमने दो मेथड बताए, प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि। ये क्या होती है, कैसे होती है, कब कौन विधि फेल होती, कौन विधि सही रहती कब, इसे हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक बेटा, तब लगे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।